नमस्कार, AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर मत बटोरने वालों से सावधान रहें, योगिता साल्वी। नागपुर, चुनावी मौसम में प्रचार सभाएं और रैलियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्सर पीछे रह जाती है, वह है मतदान हेतु जागरूकता। लोकतंत्र को सशक्त और निष्पक्ष बनाए रखने में मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। इस ध्येय को साधने लोक जागरण मंच एवं इंडियन टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में उद्बोधन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर नागपुर के जरीपटका स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के सभागृह में 16 नवंबर को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में योगिता साल्वी जी मौजूद रही। योगिता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता, अंतधर्मीय विवाह परिवार समिति सदस्य, सेंसर बोर्ड सदस्य और जिला नियोजन समिति की सदस्य हैं। कार्यक्रम में उपस्थित मातृ शक्ति को योगिता साल्वी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो एक घर को संभालने वाली, समाज को कायम रखने वाली हम मातृशक्ति है। जब हम घर बना सकते हैं, समाज बना सकते हैं, तो देश बनाने की जिम्मेदारी भी हम पर है। और वो जिम्मेदारी हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम गृहिणी हैं या हम जॉब करते हैं, हम सभी कोई नगर सेविका, खासदार, आमदार तो नहीं बन सकते, सत्ता में जाके तो नहीं बैठ सकते, लेकिन सत्ता में जो जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो हमारे विचारों के चाहिए, वो लोग हम महिलाओं के रक्षण करता चाहिए, वो लोग हमारे धर्म और समाज के काम आने वाले चाहिए। बहनों, जो नहीं राम का वो किस काम का? तो ये जो सोच है ना, वो हमें कायम रखनी है कि सत्ता में कौन जाएगा। अभी ना, जैसे मैं पूरे महाराष्ट्र पर हम लोग घूमते हैं और लोगों से वार्तालाप करते हैं, बहनों से वार्तालाप करते, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। 100% में से 70% महिलाओं का सेम डायलॉग रहते हैं, भाषा अलग अलग रहती है। जैसे कुछ मैं पूछती हूँ, अरे वोटिंग का क्या है, तो कुछ महिलाओं का कहना रहता है जरा सोफिस्टिकेट, मेरे हस्बैंड जो बोलेंगे वो देखेंगे क्या करेंगे। पूछती हूँ, देखती हूँ, वो बताएंगे क्या करेंगे। कुछ महिलाएं कहती है माझा नवरा म्हणेल ते, कुछ महिलाएं कहती है माझे मालक जे सांगतील ते, कुछ महिलाएं कहती है आमचे आहोजे बोलतील तेच। मतलब क्या? आमचा नवरा, जो मेरा हस्बैंड या मुझे जो बताया जाएगा वही मैं करूंगी। 70% महिलाओं का ये जवाब है, हमें जो बताया जाएगा वो हम करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम देश के बारे में सोचते, अगर हम हमारा समाज, हमारी जो फैमिली है उसके लिए सोचते हैं, तो जो मतदान का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इतना बड़ा अधिकार भारतीय महिलाओं को, तो वो अधिकार हम क्यों नहीं अच्छे से इस्तेमाल करते? आपको पता है कि बहुत लोग कहते हैं महिलाओं में निर्णय क्षमता, वो कार्य अच्छा करती है, लेकिन पता नहीं निर्णय क्षमता होती है कि नहीं। और महिलाएं भी बोलते, भाई मला ते काय विचारत नहीं, मेरे को तो वो जो बताते हैं मैं करती हूँ। मैं महिलाओं को पूछना चाहती हूँ, ठीक है, घर में शादी हो, घर में कुछ फंक्शन हो, हस्बैंड या पिता या भाई डिसीजन लेते हैं, बोलते हैं हाँ ही इथे कार्यक्रम है, हाँ कार्यक्रम है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ तय किया तो उसका जो नियोजन है, अच्छा बुरा, वो कौन करता है? एंड तक शादी तय हो गई, डिसीजन ले लिया, लेकिन हमें भी पूछा ही जाता है, डिसीजन ले लिया, तो वो पूरा जो कार्यक्रम है उसमें सबसे लीडिंग रोल कौन करता है? पहले दिन से लास्ट दिन तक कौन करता है? आप लोग करते हैं। तो इतना बड़ा नियोजन कर सकते हैं, तो वोटिंग के लिए क्यों नहीं? और वोटिंग के लिए इसके लिए भी करना चाहिए कि लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, जब वो उनकी महिलाएं जो है, तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया उसके 100 साल बाद उनके महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो गया। और हमें, जैसे हम स्वतंत्र हो गए, जैसे हमारा संविधान बना 1950 में, तब से हमें पहले दिन से वोटिंग का अधिकार महिलाओं को मिला है। उसके लिए हमें कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, तो हमें बिना मांगे ये अधिकार प्राप्त हुआ है, तो उस अधिकार की हमें कीमत रखनी चाहिए। हमें
100% वोटिंग करनी चाहिए। अभी आप लोग कहेंगे ठीक है हम तो जाएंगे, लेकिन क्या है, महिलाओं का ये भी रहता है, मैं मराठी में बोलना चाहूँगी, महिलाओं का ये भी रहता है। मैंने बातचीत की, कल से मैं पूरे 1 महीने से अलग अलग जगह जा रही हूँ। मैंने बताया 60% महिलाओं का कहना है मला काय करायचं आहे, कोण आहे तो बाबा का बाई उभा राहिलाय वो मतदानाला, तो काय मला काय देणार आहे का, वो आने वाला है क्या मुझे कुछ देने के लिए, और कोई भी आए मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्यों करूं, और मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है। ऐसे महिलाओं का और कुछ जो पुरुष है उनका भी कहना है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, एक वोट की कीमत, जैसे वो सिनेमा था ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, एक वोट की कीमत आप ना देखो। हमने वोट नहीं किया, 40 भाई साहब ने बताया 43% हम थे और 90% कौन थे, हमारे मुंबई में। तो ये माहौल था कि हमारे महिलाओं, हम बोले चलो वोटिंग को जाते, अरे बहुत गर्मी हो रही है, अरे कितना मैंने अरे इतनी धूप है, क्या जाने का, मर जाने तो छुट्टी है चलो। कुछ मेरे सहेलियों ने देखा कि कौन से दिन में इलेक्शन है, आगे पीछे संडे सैटरडे आता है क्या घूमने के लिए। हम लोगों ने क्या कहा, 400 पार जो थे हो जाएगा, मैं एक नहीं गई तो क्या हुआ। उस दिन वोटिंग में हमने देखा खुद हमारे कोई नहीं थे वोटिंग में, हमारे 4 जन थे और वहाँ पे एक पेट में, एक हाथ में और एक ऐसे बगल में लिए हुई वो मुस्लिम माताएं भगिनी वहाँ पे इतने गर्मी में बुर्खा डाल के खड़ी थी। उनको वोटिंग का अधिकार मालूम है, लेकिन हम पढ़े लिखे सो कॉल्ड पुरोगामी निधर्मी लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मालूम है। ये नागपुर भूमि है, ये दीक्षा भूमि है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि सत्ताधारी बनो। सत्ताधारी क्यों बनो, सत्ता में जाएंगे तो हमारा जो विचार है वो कार्यान्वित करेंगे, हम जो सोचते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम सभी तो सत्ता में नहीं जा सकते, लेकिन सत्ता में हमारे लोग चुन के गए तो वो हमारे लिए काम कर सकते हैं। ये बात उन जो कौम वाले हैं उनको मालूम है कि उनके लोग सत्ता में जाने चाहिए, और उन्होंने लोकसभा में बराबर से वो 100% वोटिंग की। 100%। हमारे यहाँ पे क्या हुआ आप जान सकते हैं। तो ये एक मौका है सत्ता परिवर्तन के लिए। सत्ता परिवर्तन जो बोलते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है ये जो केंद्र और राज्य सरकार है ये हिंदुओं के बारे में सोचती है, तो ये बदल देनी चाहिए। तो एक गट्टा वोटिंग हमारे मुंबई में 6 सीटों में से 2 सीट ही सिर्फ जो हिंदुत्ववादी विचारसरणी है उन पक्ष को गई, बाकी 4 में आप सोचो, एक लोकसभा में 6 विधानसभाएं आती है, 5 विधानसभा में हिंदुत्ववादी पक्ष लीडिंग में था और एक विधानसभा में 90% वोटिंग कौम वाले ने की और वहां पे ही हार गए। क्यों? 100% वोटिंग का जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है, उनको मालूम है। हमने वो वीडियो सुना है। मैं क्यों आई हूँ, देखो मैं ना किसी पार्टी से ज्वाइन हूँ, ना मुझे कुछ लेना देना है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पत्रकार है, लेकिन मैंने जो देश भर में जो वातावरण देखा ना, तो हम खुद से आए हैं कि हमारे लोगों को जगाए। उन्होंने कहा, वो जो लेडी थी उनका भाषण है मेरे पास, उन्होंने मुंबई में इलेक्शन के समय में कहा कि लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, ड्रग जिहाद हो गया, मेरे भाइयों अब वोट जिहाद होना ज़रूरी है। उसने ऐसे कहा मुंबई में, तब हमारे मुंबई के लोग बोले अरे वो बोलेगी तो थोड़ी कोई सुनने वाला है, लेकिन हो गया और हम सोते रह गए। हमें कहते हैं कि हिंदू कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, ऐसे कहते हैं लोग, और मैंने पूरे महाराष्ट्र भर में ये वातावरण देखा है। अभी भी हमारी आंखें खुली नहीं है, हम जगे नहीं है। तो जगे नहीं है तो मैं इसलिए आई हूँ, एक घटना है जिसके वजह से मेरी आंखें खुल गई है। देखिए लव जिहाद है ना,
देखो श्रद्धा वाडकर की केस सबने सुनी है, 36 टुकड़े में उसको पीस कर दिया था श्रद्धा वाडकर। आफ्ताब पूनावाला के साथ वो भाग गई, दिल्ली में गई, उसके साथ झगड़ा हो गया। आफ्ताब पूनावाले ने उसका 36 पीस में उसको काट दिया। आप सोचो, हम सब्जी बनाते हैं, कुछ काटते हैं, हमारे हाथ को इतनी सी छुरी लग गई, हमारी बेटी के हाथ को, हमारी बहन के हाथ को इतनी सी छुरी लग गई, हमें कैसा लगता है? वो भी किसी की बेटी थी, वो भी महिला ही थी, वो भी लड़की थी, उसके पिताजी के कलेजे का टुकड़ा ही थी, उसके 36 पीसेस कट कर दिए। जब आफ्ताब पूनावाला को पूछा कि तुझे इसके बारे में कुछ गिल्टी फील होती है, उसने कहा नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।